नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कलेक्टर रीवा ने प्रत्येक रविवार को पूरे जिले में लॉकडाउन के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कप्तान ने कबाड़ दुकानों पर कार्यवाही कराने उतारा पुलिस बल। एसडीएम और तहसीलदार ने दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए की चालानी कार्रवाई। खबरें विस्तार से। जिले भर में हो रही वाहन चोरी को मद्देनजर रखते हुए नवागत पुलिस कप्तान ने शहर के कबाड़ दुकानों की सर्चिंग की कार्यवाही की। इसमें दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह द्वारा चोरी के वाहनों की पड़ताल हेतु अनोखा तरीका अपनाया गया है। शहर के कबाड़ व्यापारियों के यहां थाना प्रभारियों को उनके थाने के विपरीत क्षेत्र में कार्यवाही हेतु भेजा गया है। 10 दुकानों को चिन्हित कर कार्यवाही की जा रही है। वहीं कई कबाड़ के व्यापारियों के यहाँ गाड़ियों के कल पुर्जे मिलने की सूचना आ रही है। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल से बात की गई। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे नवागत पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राकेश कुमार सिंह जी के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शिव कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में ये शहर के जो प्रमुख कबाड़ियों की दुकान है, उनमें से 10 दुकानों को चिन्हित किया गया है और एक दुकान में एक थाना प्रभारी की ड्यूटी लगाई गई है। वो थाना प्रभारी जाकर के दुकानों में ये चेक करेंगे कि क्या दुकानदार द्वारा किसी तरह का कोई चोरी का माल खरीदा जा रहा है कि नहीं खरीदा जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीवा शहर में मोटरसाइकिलों की चोरी बहुत होती है। इसके अलावा और बहुत सारा सामान, दरवाजे, खिड़की, टिल्लू पंप, इस तरह की बहुत सारी चोरियों की रिपोर्टें आती रहती हैं। तो ऐसी सूचना मिल रही थी कि ये कबाड़ियों द्वारा ऐसा सामान चोरी को खरीदा जाता है, तो इसी कारण जो है चोरी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ये जाँच जो है आज की जा रही है और जिनके यहाँ भी चोरी का माल मिलता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी के ऊपर कार्रवाई हुई है? ये कार्रवाई भी शुरू हुई है, अभी चेकिंग चल रही है। अभी जिनके यहाँ कुछ सामान मिला भी है, तो जैसे मैं अभी परवेज की दुकान में खड़ा हूँ, यहाँ पे कुछ सामान मिला है जो पुरानी मोटरसाइकिलों के पार्ट्स मिले हैं। अब इनको हम मौका देंगे कि ये बताएं कि इनको मोटरसाइकिल के पार्ट्स कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगर ये इनका उत्तर अगर समाधानकारक नहीं रहता है तो इसके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। कितने दुकान में मतलब शहर में जो बड़े कबाड़ी हैं 10 दुकानें चिन्हित की गई हैं। 10 दुकानों में एक थाना प्रभारी स्तर के अधिकारी द्वारा ये छापामारी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम और तहसीलदार द्वारा शिल्पी प्लाजा मार्केट के दुकानदारों पर मास्क न लगाए जाने पर चालानी कार्यवाही की गई। रीवा जिले के एसडीएम फरहीम खान एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला के नेतृत्व में शिल्पी प्लाजा स्थित कई दुकानों पर मास्क न लगाए जाने के चलते चालानी कार्यवाही की गई। इस दौरान तहसीलदार द्वारा बताया गया कि पहले भी उक्त मार्केट में एक शोरूम के मैनेजर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद से लगातार मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी प्रशासन द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं। फिर भी शिल्पी प्लाजा के दुकानदार मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण चालानी कार्यवाही की जा रही है। सर, आज शिल्पी प्लाजा का निरीक्षण किया जा रहा है, क्या क्या देखा जा रहा है? यहाँ पर बेसिकली आपको पता है पिछले दिनों में हमने डेयरी के शोरूम का मैनेजर कोरोना पॉजिटिव निकले थे और यहाँ पर भीड़ भी रहती है शाम को। और दुकानदारों के द्वारा एहतियात नहीं बरती जा रही कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर के। ना तो स्टाफ लोगों को देखा जा रहा है, हम लोगों को देखकर मास्क लगा रहे हैं और सैनिटाइजर का भी प्रयोग अधिकांश दुकानों में देखा जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। और जिनकी दुकानों में कोरोना प्रोटोकॉल का शासन के निर्देशानुसार पालन नहीं किया जा रहा है उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये। सर, अब अभी तक लगभग कितने चालानी कार्रवाई हुई है? हम लोगों ने कम से कम 10 चालानी कार्रवाई कर चुके हैं। जिन दुकानदारों ने मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, या तो वो या उनके कर्मचारी या उनके ग्राहक जो भी हैं, उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी। प्रक्रिया निरंतर चालू है। शहर के कई हिस्सों में ऐसे सरकारी भवन व बिल्डिंग हैं जो जर्जर अवस्था में हैं, जिन्हें गिराए जाने की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई है। हादसों को न्योता देने की नियत से कई साल पूर्व बने शासकीय भवन शहर के विभिन्न हिस्सों में जर्जर अवस्था में हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा गिराए जाने की कार्यवाही शुरू की गई है। पहले चरण में पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग खन्ना चौराहा के पास सरकारी आवासों को गिराए जाने की प्रक्रिया आज से चालू कर दी गई। रॉयल राजपूत संगठन और बिछिया थाना प्रभारी के संयुक्त तत्वावधान में लक्ष्मणपुर में कैंप लगाकर कोरोना महामारी के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया गया। बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लक्ष्मणपुर में रॉयल राजपूत संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बिछिया थाना पुलिस द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान कैंप लगाकर सैकड़ों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों को निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। साथ ही थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर ने ग्रामवासियों से बिना काम के घर से बाहर न निकलने की अपील भी की।
इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के निर्देश दिए गए हैं। आप खुद सुनिए उन्होंने किस प्रकार से ग्रामीणों को समझाइश दी। ऐसी कंडीशन है, ये बीमारी बड़ी सख्त है, समझना है ना। और मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलूं तो भी कम है और नहीं बोलूं तो भी कम है। सिर्फ शार्ट एंड स्वीट है समझदारी, डिफरेंस बनाना। दुकानदार इसलिए कर सकता है, दुकानदारों का प्रेफर इसलिए बनाते हैं कि मास्क बांधो, तो कुछ आप जो है सीधा फंडा है, बंदा आ रहा है, समझाओ, गाँव बहुत अच्छा रहता है। सीधा फंडा आएगा, भैया तो एक अंदर भैया बांध दे यार। अभी आप क्या करते हैं कि एक टाइम था ना कि एक मीटर दूरी पर रस्सी लगी रहती थी, अब वो बंद कर दिया लोग, आदमी तो आराम से बैठने लगे। ये नहीं करना है, आप बना के रखो, क्या दिक्कत है भैया, दूर से सामान लेते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई व्यवहार खत्म नहीं हो रहा, बात करना भैया वहीं बैठ रहा है, बहुत अजीब घनिष्ठ दोस्त है मेरा, तो वहीं बैठ के बात कर लेते 1 घंटे वाला, लेकिन रहेगा दूर। पानी भी शेयर करना है तो भैया पानी में अपना वाला पीऊंगा, तेरा वाला नहीं पीऊंगा, है ना। ठंडा पानी कोशिश करो कम पियो, ठंडा पानी समस्या है अभी, है ना। ये गले में क्या है, इन्फेक्शन चालू हुआ तो फिर वो बढ़ता है। कोशिश करो नॉर्मल पानी और छोटे गले में पानी से गरारे करो, ये तो बेसिक चीजें कर सकते हैं, है ना। ये तो लोग अच्छा है, उसको बता रहे हैं रुकने के लिए थोड़ा सा, जिंदगी पानी को गरारे करोगे बेसिक शुरू से, तो मेन चीज है खरासा नहीं आना चाहिए। तो सर्दी में आता है ना, वो खराश नहीं आना चाहिए। और सबसे पहले गला पकड़ता है, अगर गला पकड़ता है तो इसका मतलब ये है कि खरासा अपना जब हम गर्म पानी पीते हैं तो वो खत्म होता है। हम रोज करते हैं, तुमको पता है, अगर आपको रात में कोई ऐसी हो जाए, गरारा आ जाए, तो ऐसा लगे तो पानी पियोगे तो खत्म होता है। तो गर्म पानी से आप गरारे करो, है ना। और बताएं जो भी ऐसे यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं, समझदार लोग हैं, अपनी तरफ से कुछ मेरे को सुझाव देना चाहें कि पुलिस क्या करे, ऐसा पुलिस ऐसा क्या करे कि हम लोगों में सुधार आ जाएगा। अगर कोई ऐसा मेरे लिए सुझाव देना चाहता तो इस तरीके से काम करो, है ना। क्या है, मैं परेशान यार, थक गया हूँ देखिए, मतलब पर्टिकुलर मैं नहीं पुलिस की बात कर रहा हूँ, पुलिस ने मारपीट करके भी काम कर लिया, लेकिन है तो हमारे बीच के लोग ही है ना। और मेरा ही परिवार यहाँ होगा तो उसको भी मारपीट करती होगी, मैं ये मान के चलता हूँ, है ना। तो हम लोग मारपीट करके सुधार सकते हैं, कुछ देर तक चल सकता है। उसके बाद क्या होता है कि दीवार की छुप के, दरवाजे की छुप के आप लोग गलत काम कर लोगे, तो ये समाज में फैलाना पड़ेगा। ये स्वयं मेरे लिए नहीं है, ये आपके अपने परिवार के लिए। अगर यहाँ कोई बंदा ऐसा समझता है मेरे लिए कोई नीति सुधार दे सकता है, तो ऐसा करें तो इसी हो जाएगा। बाकी देश के प्रधानमंत्री कार्यकाल में लागू हुई योजनाओं को लेकर सांसद जनार्दन मिश्रा ने की पत्रकार वार्ता। आत्मनिर्भर भारत के संबंध में आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित करके नरेंद्र मोदी कार्यकाल में चलाई जा रही योजनाओं व उपलब्धियों के विषय में जानकारी दी गई। इसी कड़ी में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार द्वारा जनहितैषी योजनाओं का बखान किया। सांसद ने कहा कि गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मानित जनधन खाता योजना, विधवा पेंशन, उज्ज्वला योजना समेत अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है। और भी उपलब्धियां गिनवाई गई, वो क्या है आप खुद सुनिए। लालीपाव नहीं, 6,000 रुपए में 2 के माने सीमांत। सांसद जी आप जानते हैं 6,000 रुपए से तो बिजली का बिल साल भर नहीं भर सकता किसान। क्यों नहीं, 6,000 रुपए तो बीज का क्या करेगा? 6,000 कहीं न कहीं तो उसको आप एक पोर्शन, तो हम 6,000 रुपए की उसकी मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर उसके आधार पर उसके अलावा हम उसको सब्सिडी दे रहे हैं, ड्राई फार्मिंग के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, ये सब्जी के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, इस तरह के आयुर्वेदिक मेडिसिन से प्लांट्स के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। 50% तो अभी बताया ना हमने आपको, 50% तो हम इसमें सब्सिडी दे रहे हैं। तो अब आप केवल एक चीज पकड़ के अगर रहेंगे, डेयरी में हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो किसान केवल अनाज भर का अगर आप देखेंगे कि केवल अनाज भर ही किसान है और किसान तो केवल अनाज से चलेगा, तो वो उचित नहीं होगा। आज जैसे पहले हमारे, ठीक है, हमारे पूर्वजों के पास उतनी नोट नहीं छपती थी, नोट की कमी थी, नगद पैसे नहीं होते थे, अभी भी कमी हो गई है। गरीबी भी है, गरीबी भी थी पहले, हमारी अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने तोड़ दिया था, लेकिन हमारी त्रिआयामी व्यवस्था थी। 3 खंबे थे हमारे किसानी के, पहला अनाज, दूसरा दूध और तीसरा फल। फल आमा और महुआ, 2 महीने आमा और 2-2.5 महीने महुआ। महुआ का फरा, कतरा
2 महीने चलता तो डोभरी, ये 2 महीने 2.5 महीने इस महुआ से कटते थे हमारे, और 2 महीने आमा से कटते थे। और कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें 1 गाय, 1 भैंस, 2 भैंस, 3 भैंस, 5 भैंस न बंधी हो। कोई ऐसा घर नहीं होता था जिसमें दूध न होता हो। तो अनाज, दूध और फल, आज हम आमा महुआ को सुन करके बहुत सारे लोग हंसेंगे भी, लेकिन महुआ मैंने स्वयं अपने घर में देखा। सब ने आपने सब उसी, कोई सोने के चम्मच वाले लोग नहीं हो आप, सबने, आपने खाया होगा या कि आपके पिताजी ने खाया होगा या कि आपकी दादी ने खाया होगा कि नानी ने खाया होगा। महुआ से 2 महीने पूरे साल का काउंटिंग करो तो 2 महीने से ज्यादा केवल महुआ हमको भोजन दे देता। 2 महीने आमा भोजन दे देता। किसी के पास आमा हो न हो, पेड़ नहीं होता था, तब भी गरीब से गरीब आदमी भी प्रतिदिन 10, 5, 15 आम अपने घर के ले आकर के उससे पना ले लेता था। तो वो एक भोजन का एक बहुत बड़ा आधार हो जाता। तो हम केवल आज केवल और केवल हमारी दृष्टि चली गई, चाहे वो किसान संघ हो या कि हम लोग हों। मैं भी अपने को भी देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। संजय गांधी अस्पताल परिसर में गेट के सामने छोटा हाथी एवं बाइक सवार की टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार ने मारपीट करते हुए 2000 रुपए छुड़ाकर मौके से 9-11 हो गए। संजय गांधी अस्पताल परिसर गेट के सामने एक छोटा हाथी वाहन और बाइक सवार दबंग के साथ टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार आवेश में आ गया और छोटा हाथी वाहन के चालक के साथ मारपीट करते हुए उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त की और जेब में रखे 2000 रुपए लेकर 9-11 हो गया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज को वाहन चालक ने जानकारी दी। कहाँ से आए हो? MP से मुरैना जिला। मुरैना से काहे के लिए आए थे? मरीज आने में लेने के लिए आया था, एकदम टाइल का काम कर रहे थे। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना कुछ नहीं, उसने थोड़ा सा मोटर से लड़ गई है और उसने उतर के शीशा में मुक्का दिया था। फिर शीशा में वो 2000 रुपये लेके गया छुड़ा के। 2000 छोड़ा ले गया? हाँ, 2000 ले गया छुड़ा के। क्या नाम उसको पहचानते जानते हैं? कोई बताया है? हाँ बताया था। क्या नाम बताया उसको? क्या नाम? शाहरुख तमंचा। क्या नाम है? कलेक्टर रीवा ने प्रत्येक रविवार को पूरे जिले में लॉकडाउन के निर्देश दिए हैं। जिले में कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार के आदेश का पालन करते हुए रीवा कलेक्टर इलैया राजाटी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूरे जिले में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए आदेश लागू किए। संपूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार को प्रातः 5 बजे से सोमवार को प्रातः 5 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहने के आदेश जारी किए गए हैं। इस अवधि में सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। कलेक्टर रीवा ने प्रत्येक रविवार को पूरे जिले में लॉकडाउन के निर्देश जारी किए। पुलिस कप्तान ने कबाड़ दुकानों पर कार्यवाही कराने उधारा पुलिस पर और SDM और तहसीलदार ने दुकानदारों पर कार्यवाही करते हुए की चालानी कार्रवाई। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज।